इसके कुछ कारण भी हैं, जिनकी वजह से हम इंसान आज भी बड़े उद्देश्यों के प्रति नासमझ और अनजान रहते हैं। लेखक रोम में हुए सबसे बड़े राजनीतिक हादसे की बात करते हुए कहते हैं कि जूलियस सीजर को रास्ते से हटाने के लिए ऑक्टेवियस, सीजर के भतीजे और बाकी सेनेटर्स ने मिलकर लोगों के मन में ये शक पैदा किया कि वो रिपब्लिक व्यवस्था को तानाशाही में बदल देगा। लोग भी इस बात को बिना सोचे विचारे मान गए और सीजर को बीच सेनेट मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ समय बाद जब ऑक्टेवियस ने राजगद्दी संभाली, तब उसने खुद तानाशाही का राज्य स्थापित कर दिया। तब वहाँ की जनता अपने साथ हुए धोखे को समझ पाई और साथ में ये भी पता चला कि सीजर कभी भी रिपब्लिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। इस सब में जो नुकसान हुआ वो समझना आसान है, लेकिन इस तरह के बिना सोच विचार के किए हुए फैसले व्यक्ति की कभी भी मदद नहीं करते। अगर रोम के लोगों ने कुछ समय के लिए सभी बातों और हालातों को देखा और समझा होता और बाकियों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना किया होता, तो शायद वो दिन नहीं आता। इससे बचने के लिए लेखक ने बताया है कि हम सभी बातों को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। जैसे रिपब्लिक स्थापित रखने के लिए सीजर को मारना और उसके बाद ऑक्टेवियस का राजगद्दी संभालना, और लोगों के हिसाब से ये एक उपाय था जो वर्तमान में सब कुछ ठीक कर सकता था। पर जो हम भूल जाते हैं वो ये कि एक काम से दूसरा और दूसरे से तीसरा सब एक चेन में जुड़े हुए हैं। एक में भी हलचल किसी भी सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है। आज की बात कल पर जरूर असर डालेगी, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास हर कोई एक अलग जटिल बुद्धि और सोच के साथ रहता है। एक और वजह है जिसको सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जिस जंग को हम लड़ रहे हैं वो उस काबिल है भी या नहीं। लेखक कहते हैं कि हम रोज अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं, जिस वजह से